हर्षद साहब क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ मदद करूं साहब? साहब हर्षद सर अगर इसमें विस्फोटक सामग्री होती तो अब तक विस्फोट हो चुका होता। एक मिनट, देखता हूं इस बैग में क्या है। भाई साहब ये बैग आपका है? नहीं, मेरा नहीं है। नहीं भाई साहब, मेरा बैग तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, जी कहिए। क्या ये बैग आपका है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, ये मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला, इसीलिए मैं सबसे पूछ रहा हूँ। अरे तो आपने इसे उठाया क्यों? आपको पता नहीं है, रास्ते पर पड़ी हुई किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें विस्फोटक सामग्री हो सकती है। बस 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 मम्मी बस। अरे कितना खिला रही हो? राजू, मैं आजकल देख रही हूँ तू ठीक से खाना नहीं खाता यार। तो इतना इतना खाऊंगा तो वजन बढ़ जाएगा मेरा। अरे मैंने चावल से पानी निकाला है, उससे वजन नहीं बढ़ता। एग्जैक्टली दादी, अगर डैडी मोटे हो गए ना तो फिर दक्कू अंकल इस बार सांता क्लॉज डैडी को ही बनाएंगे। लेकिन हमें सांता क्लॉज दिखते क्यों नहीं है? किसने कहा दिखते नहीं है? बिल्कुल दिखते हैं। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि सांता क्लॉज मतलब वो लाल कपड़े पहना हुआ, सफेद दाढ़ी वाला, हो करता हुआ, वो सांता क्लॉज नहीं। सांता क्लॉज किसी भी रूप में आ सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ? ऐसे कैसे? वो मैजिक थोड़ी है। मैजिक हैपेंस बेटा, आज भी लोगों की जिंदगी में मैजिक होता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही बैग है जैसा कल मुझे मिला था, लेकिन दोबारा ये बैग मुझे क्यों मिला? मेरे रास्ते में बैग फिर से? अगर इसमें विस्फोटक सामग्री होती तो अब तक विस्फोट हो चुका होता। एक मिनट, देखता हूं इस बैग में क्या है। फतिया जी, दासानी, चंदू। चंदू वो उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर गोम्स की अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है ना सर। हाँ सर क्या हुआ है? आपको क्या हुआ सर? सर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? राजेश सर, एक मिनट दासानी। राजेश सर क्या हुआ क्या? हाँ अरे क्योंकि घबराने की बात है दासानी। हाँ सर बताइए। हाँ तो हुआ ये कि कल मुझे ये बैग जहां मिला था ना, मैंने वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे फिर मिल गया, जबकि मैं वहां गया ही नहीं। जहां पे मुझे कल मिला था बैग, वहां पर मैं गया नहीं। आज मैं अपनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करके बाहर निकला तो वहां पे पड़ा था। अरे सर, लेकिन ये बैग वहां कैसे आया? एग्जैक्टली वही तो सोच रहा हूं मैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जैक्टली सेम टाइप के दो बैग्स हो। हाँ, जुड़वा। हाँ लेकिन अच्छा चलो मान लिया कि दो सेम टाइप के बैग हो, लेकिन सेम आदमी को मिल रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप घबराए हुए हैं? नहीं, मैं इसीलिए नहीं घबरा रहा हूँ।
मैं घबरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि आज मैंने बैग खोलकर देखा। हाँ तो ऐसा क्या है इस बैग में कि आप इतना घबरा गए? अरे आप लोग भी घबराइए, मतलब देखिए। क्या? इतने सारे पैसे? किसके हैं ये पैसे? मुझे नहीं पता ये किसके पैसे हैं। सर, अब आप इसका क्या करेंगे? हाँ, मेरे कुछ समझ में नहीं। पुलिस के पास जाए? नहीं नहीं, पुलिस के पास मत जाइए, वो उल्टा 50 सवाल पूछेंगे। मैं तो कहता हूँ हम इसे यहीं छुपा देते हैं। अगर हैरी सर ने इसे देख लिया तो नई स्टोरी बना देंगे। लेकिन क्या करूं मैं इसका? राजेश सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये बैग जहां से मिला था ना, वहां वापस जाकर रख के आइए। ये मार्फतिया जी, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? कल मुझे ये बैग जहां मिला था वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। आज फिर एक बार मुझे ये बैग मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये गड़बड़ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैग मुझे क्यों मिल रही है। सर, क्रिसमस आ रहा है ना, शायद सांता क्लॉज आपको ये बैग गिफ्ट करना चाहते होंगे। इसको कुछ भी मत बोलो। सांता क्लॉज क्यों देने लगा मुझे ये? सर। अरे चंदू, हाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली क्या? नहीं सर, डॉक्टर गोम्स अगले 1 महीने तक यूएस में ही है। अब मेरे आई का क्या होगा सर? चंदू, नहीं, चिंता मत करो चंदू। डॉक्टर गोम्स से यूएस में मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और हम सब लोग हैं ना, तुम्हारी आई को कुछ नहीं होने देंगे। ओके? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है मिस्टर वागले, आज आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिला? आज तो आप टाइम पर ऑफिस आ गए। गुड, दैट्स द स्पिरिट। ये बैग मार्फतिया जी, वो अरे सर, वो कंसाइनमेंट है सर। क्या हुआ? बाद में बोलते हैं। क्या बात करे किशोरी? वो सुलक्षणा मतलब अपने स्कूल में थी वही ना? अरे क्या कर रही तू? उसकी पोती की शादी है और हमें बुलाया भी नहीं। पता है, राजू की शादी में ना मैंने सारे परिवार को बुलाया था और ये कोई बात हुई? तू नहीं जा रही है ना? देख, तू मेरी पक्की सहेली, हाँ? तू भी मत जाना, बता रही हूँ। हाँ चल, फोन रखती हूँ मैं। क्या बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ क्यों? मैं टीवी पे कुछ चल रहा है वो देख के हंस रहा हूँ। मेरे तो नाक कान आंख सब टीवी पर लगे हुए हैं। सब पता है मुझे, सब पता है। और वैसे बता दूं, मैं वो सुलक्षणा की पोती की शादी में नहीं जाने वाली, बता रही हूँ। अच्छा, तो तुम वो किशोरी को वहाँ जाने से मना क्यों कर रही थी? देखा, आँख सारी वहाँ पे थी, कान मैं जो बोल रही थी ना उसके ऊपर थे। एक कान ये, एक कान ये, सबको 2 कान होते। वो हेलो। हाय, दरवाजा बंद करो। राजू, क्या हुआ बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बैग किसका लेके घूम रहे हो, बताओगे? थैंक यू बेटा। अरे अब बताएगा भी क्या बता हुआ? राजू। क्या वो पानी पूरी खाकर मैं गाड़ी की ओर जा रहा था, तब रास्ते में बैग मिला। तो फिर मैंने खोलकर देखा ऑफिस जाकर, तो इसमें कम से कम 15 लाख रुपए। इतने सारे पैसे?
ये पैसे घर लाने की क्या जरूरत थी राज? तो क्या करता मैं बंधु? मैं तो घबरा गया था। ये बैग लेकर सबसे पहले तो मैं ऑफिस गया। ऑफिस में चेक किया, इतने सारे पैसे, मैंने सोचा ऑफिस में रख दूंगा, लेकिन बाद में डिसाइड किया नहीं इतनी कैश मैं ऑफिस में नहीं छोड़ सकता, इसलिए घर लेकर आया हूँ। अरे तो पुलिस स्टेशन ले जाते ना पैसे। अरे कह रहा हूँ मैं घबराया हुआ था। पुलिस स्टेशन कैसे ले जा सकता हूँ मैं? 1000 सवाल पूछेंगे। कहाँ मिला, किसका है, क्यों उठाया? अरे तो सच बोल देते, सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? पुलिस को बता देते सब। मेरी बात पर कौन यकीन? तुम्हें लगता है अगर मैं उन्हें सच बताता तो पुलिस यकीन कर लेती? अरे क्यों नहीं कर सकते? तुमने चोरी थोड़ी की है। नहीं, बात वो नहीं है। एक तो ये बैग घर आ गया है, इसमें इतना कैश है, कैसे साबित करूंगा मैं कि ये बैग मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला? हाँ, और इतने सारे कैश का मैं क्या जवाब क्या दूंगा पुलिस को? अच्छा, अगर मैंने सच कह भी दिया कि मुझे ये बैग मिला, ये मिला और मैं घर लेकर आया, ये मैं अब आपके हवाले कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है पुलिस मेरी बात पर यकीन करेगी? राजू सही कह रहा है, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। और पुलिस के बाद इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कितने पैसे कहां से आए। अरे बाबा, अरेस्ट भी कर सकते हैं। अरे अरे क्या आप डरा क्यों रहे हो मुझे? नहीं बाबा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, फिर वो सवाल पूछेंगे। अरे सवाल तो पूछिए मत, सवाल तो हजारों पूछे जाएंगे जिसका एक जवाब नहीं है मेरे पास। बंधु, हाँ, इसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। व्हाट? नहीं, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि वो हैरी तो मौका ढूंढ रहा है। क्या है ये? कौन से चक्कर में फंसा दिया मेरे बेटे को? अब क्या करेंगे? राजू, हम ना एक काम करते हैं, हम ना ये पैसों से भरा बैग ना बंद करके आधी रात को लेट नाइट को ना कहीं बाहर जाके ना दूर जाके फेंक देंगे। हाँ, मतलब लेकिन दादी, ये किसी के तो पैसे हैं और किसके काम के होंगे। नहीं, हमें पता करना है ये बैग किसका है। हाँ, I mean, जिस किसी के भी ये पैसे होंगे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और वो उनको ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो हमारे पास है ना? आई एग्री। हमें पहले पता लगाना चाहिए कि ये बैग किसका है। कैसे पता लगाएंगे बंधु? अरे वो तुमने बैग खाली करके एक बार भी चेक किया है? हो सकता है कहीं नाम लिखा हो सकता है कुछ हो, पेपर वेपर कहीं पे कुछ नाम मेंशन हो। अरे मैं घबराया हुआ था तो करते ना चेक। हाँ, एक मिनट, ऐसे नहीं। हाँ, निकाल, डराइएगा मत। इसमें निकालिए। हाँ, वैसे उसूलन किसी का बैग खोलना उचित नहीं होता है, और परिस्थिति ऐसी है, क्या किया जाए? खोल के देखना पड़ेगा। निकाल ले। ए राज, इस पे कोई कार्ड लगा हुआ है, देखो। चित्तरंजन शास्त्री। So that means कि ये जो बैग है ये चित्तरंजन शास्त्री को बिलोंग करता है। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। अरे बट इन्फॉर्म कैसे करे? क्यों? इसका तो नंबर फटा हुआ है। अच्छा, देखती हूँ कुछ पता चले, कुछ तो होगा। ये इसमें कुछ है। हाँ, क्या? कुछ लेटर है, ले पढ़ो ना। देख, पढ़। नहीं बेटा, राजू बेटा, ये सही नहीं। उसूलन हमें किसी की चिट्ठी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। पता नहीं किसने किसको क्या लिखा है और उसमें क्या लिखा है ना। पापा, सवाल ना बहुत सारे हैं। ओफो, पता कैसे चलेगा कि बैग किसका है? भाई, मुझे जो सही लगा मैंने कह दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो तुम लोग। मिला है बेटा। पापा बैठ जाइए इधर। आज तक आपने जो कहा है हम सबने माना है, तो ये भी मानेंगे। चलो मत पढ़ो चिट्ठी। मानेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम तो वही की वही रहेगी ना। पता कैसे लगाएंगे कि चित्तरंजन शास्त्री आखिर है कौन? वो पैसे ना ज्यादा देर तक घर में रख भी नहीं सकते, कैश है पूरा। डैडी, इनकेस ये जो चित्तरंजन शास्त्री है इनका पता ही नहीं चला तो आप इन पैसों का क्या करोगे? टेक्निकली तो ये पैसे पापा के हुए, हम यूज कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अथर्व, ये पैसे हमारे बिल्कुल नहीं है, इस पर हमारा कोई हक नहीं है। जो इसका असली हकदार होगा उस तक ये पैसे मैं पहुंचा कर ही रहूंगा। दैट्स इट। कैसे? तुम सब लोग मुझे क्या देख रहे हो? दिमाग लगाओ ना। ए किड्स, सोचो कैसे ढूंढे हम इस आधे अधूरे चितरंजन शास्त्री को। हाँ मतलब मेरा ना सर चकरा रहा है। बंधु, थोड़ी देर चाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ चलो। चाय 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 चाय। मिला हमें? मिला क्या? नहीं मिला। डैडी इधर आइए, मुझे चित्तरंजन शास्त्री का कांटेक्ट नंबर मिल गया। ओके। स्पीकर 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 पे डालो। हाँ हाँ हाँ। अरे फिर से ट्राई करना। हाँ। हेलो हेलो, चित्तरंजन शास्त्री बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझे जानते नहीं है। मैं महालक्ष्मी में काम करता हूँ, मेरा ऑफिस है वहां पर। वहां के पार्किंग लॉट में ना मुझे एक बैग मिला। ओके, तो बैग जब मैंने खोला तब अंदर काफी सारे पैसे थे, मतलब कैश थी। और देखने के बाद, ढूंढने के बाद मुझे एक विजिटिंग कार्ड मिला जिस पर चित्तरंजन शास्त्री लिखा हुआ था, और वो कार्ड आधा फटा हुआ था, तो नंबर आपका नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर मतलब हमने फाइंड आउट किया, तो फिर आपका कांटेक्ट नंबर मिला। तो यही पूछना था, क्या वो बैग आपका है, पैसों से भरा हुआ? जी हाँ, वो बैग मेरा ही है। जब से मेरा वो बैग खोया है तब से मैं बहुत ही परेशान हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉल किया। नहीं तो आजकल के जमाने में एक बार पैसों का बैग जिसको मिलता है वो कहाँ वापस करता है। हाँ। थैंक यू वेरी मच भाई। बताइए मुझे वो बैग लेने कहाँ और कब आना है? हाँ देखिए, आप बोरीवली ईस्ट आएंगे ना, वहां पर आप साईं बाबा मंदिर पूछिए। साईं बाबा मंदिर अगर आप फेस करेंगे तो बिल्कुल वो राइट वाली गली लीजिए। अगर आपके पीछे हो तो लेफ्ट ले लीजिए। हाँ, 801 साई दर्शन हाइट्स, बोरीवली नेशनल पार्क। मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, ये समझ गया, मैं ये एड्रेस आपको मैसेज कर देता हूँ। आप कल शाम को 6 बजे तक आ जाइए। ऑफिस से आते मुझे भी उतना टाइम हो ही जाएगा। हाँ, बस आप आ जाइए और पैसे का बैग लेकर जाइए। ठीक है ठीक है, कल शाम को 6 बजे मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कॉल किया। अरे नहीं, प्लीज डोंट से दैट। आई मीन इनफैक्ट मैं चाहता तो आपको सुबह ही बुला सकता था, लेकिन ऑफिस जाने की जरा जल्दी होती है ना, तो उसमें एनीवे, तो आप शाम को 6 बजे आ जाइए। ओके, बाय बाय। थैंक गॉड, टेंशन खत्म हुई सीरियसली। और ये पैसे जिसके हैं उस आदमी का पता चल गया। कल चित्तरंजन शास्त्री को ये बैग थमा दूंगा, मेरा टेंशन खत्म। ओह, मैंने भी चित्तरंजन शास्त्री का मुझे सोशल मीडिया पे एक और प्रोफाइल मिला है। क्या है? इन्होंने कंफर्म किया है कि ये बैग उन्हीं का है। बात खत्म। चल। और वो झूठ बोल रहे होंगे तो? झूठ क्यों बोलेंगे वो? बेटा, कायदा तो यही कहता है कि ये जो दूसरे चित्तरंजन शास्त्री है ना, उनको भी फोन करके बुलाना चाहिए। हेलो हेलो, जी चित्तरंजन शास्त्री बोल रहे हैं? जी, आप कौन? मैं राजेश वागले बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। एक बैग मिला था, तो उस सिलसिले में मैंने फोन किया था। मेरे पार्किंग लॉट में, मतलब मैं महालक्ष्मी में काम करता हूँ, वहां पर पार्किंग लॉट में ना एक बैग मिला मुझे, उसमें काफी सारे पैसे थे। और वहाँ उस बैग में मुझे आपका एक मतलब चित्तरंजन शास्त्री का विजिटिंग कार्ड मिला, जो आधा फटा हुआ था, तो नंबर नहीं मिल पाया। तो फिर सोशल मीडिया से आपका कांटेक्ट ढूंढ निकाला। क्या वो बैग आपका है? जी, वो बैग मेरा ही है। थैंक यू सो मच, आई कांट बिलीव इट। मुझे तो लगा कि मेरा पैसा गया। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
आप बताइए कि मैं अपना पैसा लेने कब और कहाँ आ जाऊँ? मैं एड्रेस हाँ मैसेज करता हूँ आपको। कल शाम को 6 बजे आप भी आ जाइए। आप भी मतलब? आप आ जाइए तो फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। बाय। डैडी प्लीज मत कहना कि तुम्हें एक और चित्तरंजन शास्त्री का प्रोफाइल मिल गया। हाँ, नाम है सरीला बेटा, ना बोलो ना। जी जी, वो मेरा ही बैग है। आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल वो पैसे हमारी बहन की शादी के लिए रखे थे। आपको क्या बताएं, हमको तो लगा था कि अब हमारी बहन की शादी हो ही नहीं पाएगी। आपका बहुत उपकार। अच्छा ये बताइए कि वो पैसे लेने के लिए हम कब और कहाँ आए? मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। हाँ, आ जाइए कल शाम को 6 बजे और अपने पैसे ले जाइए। जी बिल्कुल। सिद्धू, आई की तबीयत कैसी है? सही नहीं है सर। अगर आई के हार्ट का ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो तुम टेंशन मत ले। ये डॉक्टर गोम्स के अलावा और कोई डॉक्टर नहीं है जो आई का ऑपरेशन कर सके? नहीं सर, केस बहुत बिगड़ गया। अब डॉक्टर गोम्स ही मेरे आई के लिए भगवान है, वही बचा सकते हैं मेरे आई को। अच्छा सुन, ऑफिस आने से पहले ना मैंने डॉक्टर गोम्स को मेल भेजा है, आई के सारे रिपोर्ट्स भेजे हैं। उसकी फिंगर्स क्रॉस में उन्हें कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर कांटेक्ट हो भी गया तो भी मेरे आई के ऑपरेशन के लिए लगने वाला पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा सर? अभी तू उसकी चिंता छोड़, सबसे पहले कांटेक्ट हो जाने दे, हो जाएगा कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वो बैग और पैसों का क्या हुआ? मत पूछो दासानी, उसी का टेंशन है। आई नो, लेकिन सर हुआ क्या? ये हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि उन तीनों में से वो बैग है किसका, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, उन पैसों का असली हकदार कौन है। लेकिन सर अब आप क्या करेंगे? इंतजार। किसका? शाम के 6 बजने का। 6 बज गए, राजू का पता ही नहीं। वंदना बेटा देखो ना, राजू को फोन करके। हाँ लगा रही उठा ही नहीं रहे। आगे हट आगे खोल रही हूँ, रुको। आगे हो। राजू, अरे 6 बजने को आए, तीनों शास्त्री में से कोई भी नहीं आया है अभी तक। अच्छा ही है, अच्छा कोई नहीं आया अभी तक। सुनिए, उन तीनों में से कौन सच्चा है कौन झूठा है ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। हाँ। इसलिए मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनिए। हाँ? डैडी हाँ, तो हाँ, दूसरा प्लान ये है कि समझ गए सब लोग? आई थिंक ये प्लान वर्क करेगा। तो जरा चाय पी लेते हैं। हाँ। ये बैग कहीं रख दो, बैग कहीं रखो। मिस्टर राजेश वागले? जी, चित्तरंजन शास्त्री? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपने फोन किया था और मुझे आज शाम को बुलाया था। जी, आइए ना, अंदर आइए। आपको जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। एक बात कहूं,
आपने मेरी खोई हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। मेरे पैसे संभाल के रखे। बड़ी मेहनत से वो पूंजी मैंने इकट्ठा की थी और मुझे यकीन था कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन कहीं नहीं जाता। बात तो सही है आपकी। तो लाइए वो बैग मुझे दे दीजिए ताकि वो बैग मैं मेरी बीवी को सौंप दूं। बेचारी का रो रो के हालत बहुत ही खराब हो गया है। मैं लेकर आता। आपको मैं आपका वो बैग तो जरूर दे दूंगा, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी पूछ लीजिए। आपका वो जो बैग जिसमें पैसे हैं जो खो गया था, जो मुझे मिला है, उस बैग का आप कलर बता सकते हैं हमें? कलर? जी जी हाँ, कलर। हिंदी में उसे रंग कहते हैं। आपको तो अपने बैग का रंग याद ही होगा। हाँ हाँ हाँ, काले रंग का था। हाँ? Are you sure? वो जो बैग था वो काले रंग का था, नीले रंग का नहीं था? हाँ, हो सकता है नीले रंग का हो। भैया मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना, बैग आपका तो आपको तो याद होना चाहिए कि कलर कौन सा था। असल में क्या है, मेरे पास 2 रंग के बैग है, एक काला और दूसरा नीला। लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि तब मैंने पैसे कौन से रंग के बैग में रखे। हो सकता है वो कंफ्यूजन तो हो ही सकता है। और जरूर हम आपको बैग देंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी फिलहाल आप अंदर बैठ जाइए, हैं जी, आराम से। उसके बाद में हम आपको आपका जो बैग है वो दे देंगे। हाँ? अथर्व बेटा, इन्हें रूम में ले जाओ अंदर। अथर्व जाओ। हाँ अथर्व ले जाओ अंकल को, एसी चालू कर दो। उनको कुछ आइडिया नहीं था ये आदमी असली चित्रंजन शास्त्री नहीं है। और नहीं तो क्या, मधु सही बोल रही है। अरे उसे खुद को पता नहीं है कौन से रंग की बैग है। इसका मतलब तो यही हुआ राजू बेटा, जब अगले जो 2 चित्रंजन शास्त्री आने वाले हैं, ये बैग और ये पैसे, उनमें से किसी एक का होगा। हाँ, अब उन दोनों में से तय करना है कि कौन असली है और कौन नकली है। आगे दूसरा हो गया। जी मिस्टर राजेश वागले जी, माई सेल्फ चित्रंजन शास्त्री जी। आपने मुझे फोन किया था कि मेरा खोया हुआ बैग आपको मिला है जिसमें मेरे पैसे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मिला मुझे। आइए ना अंदर आइए। जी बैठिए बैठिए। रियली आज के जमाने में आपकी जगह कोई और होता ना तो पैसों से भरा बैग चुपचाप अपने पास रख लेता, लेकिन आपने मेरा पता भी लगाया और मुझे फोन भी किया। लेकिन एक बात बताइए, आपको पता कैसे चला कि वो बैग मेरा है? क्या है बैग में? हमें एक विजिटिंग कार्ड मिला, ये देखिए। तो फिर नाम तो पता चल गया, लेकिन नंबर देखिए, नंबर फटा हुआ है। तो सोशल मीडिया के जरिए फिर आपका पता लगाया हमने। जी पता नहीं कैसे फट गया। अच्छा लाइए वो बैग भी मुझे दे दीजिए। हाँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। उस बैग में कितने पैसे हैं वो बताइए। 15 लाख। क्या हुआ? आपने जो मुझे मैसेज भेजा है एड्रेस के लिए, आपने उसमें लिखा है ना कि बैग में 15 लाख रुपए हैं। हाँ? मैंने लिखा था। दिखाऊं? नहीं मतलब नहीं,
भरोसा है आप पे, मुराला लिखा होगा मैंने। एक्चुअली ना इनसे गलती हो गई। हाँ गिनने में गलती हो गई। मैंने फिर से गिना ना तो वो रिकाउंट करने में 15 लाख नहीं थे, 14 लाख थे ना माँ। लेकिन बंधु तो ये तो कह रहे हैं 15 लाख थे। तो भाई साहब उसमें पैसे आपने ही भरे थे ना बैग में, आपको पता नहीं उसमें 14 लाख थे या 15 लाख थे? आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? नहीं, गलती तो इसने की है ना। हाँ तो आप क्यों घबरा रहे हैं? सके इनको पानी दो बेटा। नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं। मुझे याद आ गया, मैंने बैग में 15 लाख रुपए रखे थे, लेकिन 1 लाख रुपया निकाल के अपने मित्र को दिया, तो बैग में 14 लाख रुपए बचे। तो आप सही कह रहे हैं कि बैग में 15 लाख रुपए नहीं, 14 लाख रुपए हैं। नंबर 2 भी ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अंदर बैठ जाइए, मैं आपको आपके पैसे देता हूँ। अंदर क्यों? वो एक्चुअली बहुत सारे पैसों का मामला है ना, तो आपको रूम में दे देंगे। आप रिकाउंट भी कर सकते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ जाओ बेटा अंदर जाओ। जी अंकल आप ठीक है। हाँ प्लीज। तुमने सामने से मैसेज पे लिख के भेज दिया कि 15 लाख रुपए। हाँ अरे तुम सामने से बताओगे कि 15 लाख रुपए बैग में, तो वो तो मांगेंगे ही ना 15 लाख रुपए। ये नहीं है असली चित्ररंजन शास्त्री राज। देखा ना 14 लाख बोलती कैसे पलट गए। राजू एक नंबर का झूठा ये है। लेकिन अंदर 2 झूठे बैठे हैं। और अब बचा है सिर्फ लास्ट चित्ररंजन शास्त्री। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं कि पैसे उनके हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाला चित्ररंजन शास्त्री ही असली चित्ररंजन शास्त्री है, और मेरे पास जो पैसे हैं उनका असली हकदार वही है। वो साईं जाने। हाय। हेलो। Let me introduce you both each other. Mr. Chittaranjan Shastri. Meet Mr. Chittaranjan Shastri. अरे आप दोनों को झटका क्यों लग गया? ये बात सही है कि आप दोनों ही चित्तरंजन शास्त्री है, एंड आप दोनों ही वो सेम बैग लेने आए हैं जिसमें पैसे हैं। अब आप दोनों आपस में डिसाइड कीजिए कि पैसे किसके हैं। मेरे मेरे ही हैं वो पैसे। मैं ही हूं चित्तरंजन शास्त्री। तो अब आप मेरा बैग लाकर मुझे दे दीजिए। जी जी जी। पंडू अभी ले। वैसे पैसा आपने ये बैग कैसे खोया? जी वो मैं मेरी बाइक से जा रहा था और बैग मैंने कंधे पर लटकाया हुआ था, पता नहीं कहाँ गिर गया। वंदो। हाँ 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 ले आई। ये है आपका बैग। आप श्योर है ना, मतलब पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो रही आपसे? जी हाँ यही बैग है। ये बैग मैंने खुद खरीदा था, और इसे पहचानने में कोई गलती हो जाए सवाल ही नहीं उठता। तो एक बार चेक कर लीजिए खोल के, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, आप कहते हो तो देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? ये बैग है। हाँ लेकिन इसमें पैसे तो है नहीं। पैसे? पैसे इस बैग में थे ही नहीं। क्या मतलब? फिर कहाँ गए पैसे? तो जाएंगे कहाँ? इसमें तो रद्दी है। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? देखिए मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस में तो हम जाएंगे ना, क्योंकि एक्चुअली ये बैग हमारा है, आपका नहीं। इनफैक्ट ये हमने ही खरीदा है, आपने नहीं। इसका बिल भी हमारे पास। एक सेकंड ना।
चित्तरंजन शास्त्री नंबर 3, अंदर ऑलरेडी 2 चित्तरंजन शास्त्री बैठे हैं जो ये दावा कर रहे कि जो मुझे मिला हुआ पैसों का बैग है वो उनका है। मैंने कहा था ना, असली चित्तरंजन शास्त्री मैं हूँ। ओए ओए, असली चित्तरंजन शास्त्री मैं हूँ मैं। आप कैसे बने असली? ए फ्रॉड, चुप चल जा। कहाँ चले? मेरा पूरा खानदान फ्रॉड है। चल जा चुप। अरे क्यों झगड़ रहे हो आप लोग? जैसे आप दोनों चित्तरंजन शास्त्री हो ना, वैसे ये भी 3 नंबर के चित्तरंजन शास्त्री है। जैसे आप दोनों कह रहे हो कि वो पैसों वाला बैग आपका है, वैसे ये भी वही क्लेम कर रहे हैं। बताइए क्या करें? अब बैग आप तीनों में से किसी एक का तो है। राजू बेटा, बेटा एक काम करो, पुलिस को बुला लो, वो तय कर देंगे। हाँ, पुलिस को फोन करते हैं। अरे अरे राजेश जी सुनिए, देखिए ये करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? पापा ने कह दिया तो फिर करना चाहिए ना, क्योंकि देखिए अब पुलिस आ जाएगी, फिर वो पूछताछ करेंगी, फिर जो असली चित्तरंजन शास्त्री होगा उसे देगी मतलब पैसे। और नहीं तो क्या, अब पैसे के असली हकदार को पैसे तो मिलने ही चाहिए ना। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी। मैं अब पुलिस को फोन करती हूँ। अरे रुकिए रुकिए ना, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, इस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और मेरी रेपुटेशन का सवाल है, और मेरी रेपुटेशन पैसों से ज्यादा है। हाँ? इसलिए आप एक काम कीजिए, ये पैसे इन दोनों में किसी एक को दे दीजिए, मैं चलता हूँ। वहां नहीं चलना है, आपको यहाँ पे चलना है। ये बाहर का रास्ता है, आगे से लेफ्ट ले लीजिए। हाँ 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 हाँ। हाँ? ए, कौन है तू? मैं चित्तरंजन शास्त्री हूँ। चित्तरंजन शास्त्री मैं हूँ और वो पैसा एक मिनट, क्या क्या कर रहे हो आप? हाँ, आप देखिए, आप शांति से बैठ जाइए, पुलिस आ जाएगी ना, फिर फैसला हो जाएगा, है ना? पुलिस? नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। कैश का मामला है, माना कि वो सारे पैसे मेरे हैं, पर मैं पुलिस को क्या हिसाब दूंगा? कितना सारा कैश मेरे पास कहाँ से आया? आप एक काम कीजिए, वो सारा पैसा आप इन्हें दे दीजिए। हाँ, मैं जाता हूँ। रख ले भाई तू। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे भी वो पैसे नहीं चाहिए। हालांकि पैसा मेरा ही है, लेकिन इन्होंने पैसों के लिए झूठ बोला था, तो शायद इनकी कोई मजबूरी होगी। आप एक काम करिए, जितने भी पैसे हैं ना सारे इन्हें दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे तू रख ले सारा पैसा। अरे नहीं नहीं, आप रखिए। अरे तू रख, तुझे ज्यादा जरूरत है, तू रख पैसा सारा। आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे मुझे नहीं चाहिए। कॉल आ रहा है। हाँ कमला, अरे कमला खाना बना के रखना। कमला कमला सुनिए। अरे कमला, रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा पापा, देखिए पैसे अभी भी हमारे पास है। हाँ? उन पैसों का असली हकदार हमें अभी तक नहीं मिला, तो ऐसे में बैग में जो चिट्ठी थी क्या हमें पढ़ लेनी चाहिए? राजू बेटा, बात जब सच और झूठ के बीच सच का पता लगाने की हो तो उसूलों को पिछले सीट पे छोड़ देना चाहिए और चिट्ठी पढ़ लेनी चाहिए। निकाल चिट्ठी और पढ़ ले। फटाक से लेकर आओ। नमस्कार। इस समय जो चिट्ठी पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं चित्तरंजन शास्त्री हूं। आज से कई साल पहले बिजनेस में मुझे ऐसा धोखा मिला कि मेरा सब कुछ छिन गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, और ऐसे में मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया। मैं निकल पड़ा अपने ही हाथों अपनी जान देने, और शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि मैं अपनी जान देता, मेरे पैर से एक बैग टकराया, जिसे खोल के मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो बैग पैसों से भरा हुआ था। इतने पैसे देखकर मेरे दिमाग में जो जान देने का विचार चल रहा था उसे मैं एकदम भूल गया, और शाम तक वहीं बैग लिए बैठा रहा कि शायद जिसके पैसे हो वो वापस लेने आए। लेकिन कोई नहीं आया, और वो पैसे लेकर मैं अपने घर चला गया। और उन्हीं पैसों से एक बार मैंने फिर से अपने धंधे की शुरुआत की। ईश्वर के आशीर्वाद से वो पैसे मुझे फल गए, और मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। और एक एक पैसों को मोहताज मेरे जैसा आदमी
करोड़पति बन गया। तब से मैंने निश्चय किया कि ठीक उसी दिन, जिस दिन मुझे वो पैसों से भरा बैग मिला था, ठीक उसी जगह मैं हर साल एक बैग में 15 लाख रुपए रखकर छोड़ दूंगा। और हाँ, नजर रखूंगा कि वो पैसे उसके असली हकदार को मिलते हैं या नहीं। वो असली हकदार जिसे शायद उन पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपसे मेरा यही कहना है कि अगर इन पैसों के असली हकदार आप नहीं हैं, तो कृपया करके इन पैसों को किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान तक पहुंचा दीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। या पैसों से भरे हुए इस बैग को वापस उसी जगह छोड़ कर आना, ताकि किसी और को मिल जाए जो शायद जरूरतमंद हो। अरे भाई राज, कैसे डिसाइड करोगे कि इन पैसों का असली हकदार कौन है? राजू, ये पैसे उसी को पहुंचने चाहिए जो सचमुच जरूरतमंद है। क्या सोच रहा है राजू? मिल गया पापा। हाँ? मुझे इन पैसों का असली हकदार मिल गया। पहले भी इन पैसों ने किसी की जान बचाई थी, आज भी ये पैसे किसी की जान बचाने के काम आएंगे। सर, आपका एहसान कैसे? इसमें एहसान कैसा चंदू? इन पैसों से तुम्हारी आई का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, उनकी जान बच जाए, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है ना? मैंने कहा था ना तुमसे चंदू कि टेंशन मत ले, घबराना मत, पैसों का इंतजाम जरूर होगा। देख, हो गया कि नहीं है? वो है, कोई ना कोई बैठा है ऊपर जो तुमसे तुम्हारी आई और तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी हंसी, खुशी छीनना नहीं चाहता। और एक खुशखबरी है, तुम्हें यही टेंशन था ना कि आई का ऑपरेशन डॉक्टर गोम्स ही कर सकते हैं जो इस वक्त यूएस में है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने उन्हें मेल भेजा, आई के सारे रिपोर्ट्स उन्हें भेजे। तो जो डॉक्टर गोम्स यूएस में अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस वेकेशन पर गए थे, मेल पढ़ने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर कल इंडिया आ रहे हैं। अरे अरे वाह, ग्रेट न्यूज। देखा? और मेल में उन्होंने लिखा कि विश्वास है, डॉक्टर होने के नाते अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूं तो फिर इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। सो ये रहा असली क्रिसमस गिफ्ट। ये सब मैंने कर दिया। तूने कर दिया? अभी क्या करने का है? ये देख, ये माथा टेक, ये साक्षात भगवान है। राजेश वागले, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारा परिवार भी नेक है। सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? आजकल के जमाने में ऐसे ईमानदार और सच्चे इंसान मिलते कहाँ हैं? जिस तरह से तुमने पैसों से भरी बैग को उसके असली हकदार तक पहुंचाया, सच में तुम महान हो। लेकिन आप कौन हो? जबकि तुम्हारे घर पे एक नहीं बल्कि 3 चित्तरंजन शास्त्री आए थे, लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार ने जो सूझबूझ दिखाई, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन आप कौन हो? मैं चित्तरंजन शास्त्री। आप चित्तरंजन शास्त्री? एक मिनट, तो आपको कैसे पता कि मेरे घर पर 3 चित्तरंजन शास्त्री आए थे? क्योंकि उनमें से एक मैं था। क्या? हाँ, मैं था, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हारे सवालों का जवाब गलत दिया। मैंने जानबूझ के अपने नाम का विजिटिंग कार्ड बैग में डाला था और फोन नंबर वाली जगह फाड़ दी। मैं देखना चाहता था कि तुम असली चित्तरंजन शास्त्री को कैसे ढूंढते हो। सोशल मीडिया के जरिए तुमने चित्तरंजन शास्त्री को ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हें 3 चित्तरंजन शास्त्री मिले, लेकिन तुमने उसमें से किसी के भी हाथ में पैसे लगने नहीं दिए, बल्कि तुमने वो पैसे चंदू के हाथ में दिए, जिसकी आई के हार्ट का ऑपरेशन होना है। तुमने वो पैसे असली हकदार तक पहुंचा दिए। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन आपको कैसे पता कि चंदू की माँ बीमार है और उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है? जैसे कि मैंने लेटर में लिखा था कि हर साल जिस दिन मुझे 15 लाख रुपए मिले थे, उसी दिन मैं ऐसे जरूरतमंद इंसान को ढूंढता हूँ
कि जिसे पैसों की सख्त जरूरत है, और ऐसे लोग ज्यादातर वड़ा पाव के ठेले के आसपास मिलते हैं। इसलिए उस दिन जब मैं जरूरतमंद इंसान को ढूंढने वड़ा पाव की गाड़ी के पास आया, तब तुम अपने दोस्तों के साथ वहां पानी पूरी खा रहे थे। तब मैंने सुना कि चंदू की माँ बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वो चंदू आज उदास था ना, वो मुझसे देखा नहीं गया। उसके आई के हार्ट का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। वो बेचारा इतने पैसे कहां से लाएगा? मरफते जी, हसन, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने जानबूझ के पैसों का बैग तुम्हारे पास रखा, लेकिन तुमने वो बैग वही छोड़ दिया। जब भी कोई और होता तो लालच में आकर वो बैग एक बार जरूर खोल के देखता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगले दिन मैंने फिर से वही बैग तुम्हारे गाड़ी के पास रखा जिसे तुमने उठाया, और तब से मैं तुम्हारा लगातार पीछा कर रहा हूं ये देखने के लिए कि तुम वो पैसों के बैग असली हकदार तक पहुंचाते हो या नहीं। और मैं यही कहूंगा, मिस्टर राजेश वागले, हैट्स ऑफ टू यू। जीते रहो, खुश रहो। हर्षद साहब, क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ मदद करूं साहब? साहब, हर्षद सर, ये क्या कर रहे हैं? ओ हर्षद भाई, क्या चींटियों के साथ स्टॉक खेल रहे हो? ओ देवर जी, साहब आधे घंटे से पता नहीं क्या देख रहे हैं। मैंने बोला तो डांट रहे हैं। अर्शद अंकल, क्या कर रहे हो? पापा। ओ हर्षद भाई, क्या ढूंढ रहे हैं आप हर्षद भाई? अरे माउथ फ्रेशनर के दाने ढूंढ रहा हूँ राजेश भाई। आधा डब्बा बचा था, गिर गया। बोलो, इतना ढूंढना ना, तब जाके 20-25 दाने मिले हमारे को। बोलो। नो 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 पेंटर, जमीन पे गिरी चीज को उठाकर खाना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। तू चुप रह। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षद भाई, कमाल कर रहे हैं। मिट्टी में गिरे हुए दाने क्या उठा रहे? छोड़ दीजिए, चलिए फेंक दीजिए। क्या क्या छोड़ क्या दीजिए राजेश भाई? किल्लत के टाइम पे एक एक दाना कीमती होता है। आप के जानो राजेश भाई, आप किल्लत मतलब ऐसा क्या हुआ है? एक मिनट बताता हूँ। अरे आता जो पापा। अरे मेरा माउथ फ्रेशनर का ब्रांड है ना, किंग, उसका किंग मतलब उसका मालिक कंपनी बंद कर रहा है राजेश भाई, हिमालय जा रहा है। अरे हम जैसे लोगों को ये माउथ फ्रेशनर के लिए तरसा कर जाना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है राजेश भाई? आप बोलो। 4 ही डब्बे राजेश भाई, सिर्फ 4 डब्बे बचे हमारे पास। बोलो, अरे ये भी खत्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? हर्षद भाई सुनिए, अच्छा ही है ना, अगर वो अपना धंधा बंद करके जा रहा है तो अच्छा है, आपकी आदत तो छूट जाएगी। और पेंटर, तेरी इस गंदी आदत से हमारी सोवियत हाइट सोसाइटी की मान, मर्यादा, गौरव, सम्मान को ठेस पहुंच रही है। व्हाट? फाड़ डालूंगा तुझे, फाड़ डालूंगा। एक मिनट। ये न्यूज़ पढ़ी आपने? क्या है? पढ़िए। 45 वर्षीय आदमी का जबड़ा गया चिपक, हाँ, और उसकी बोलती हो गई बंद। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।